It is the 44th day of the protests and farmers are taking out several tractor marches today. The tractor rally against the farm law started from Ghaziabad in Uttar Pradesh towards Palwal in Haryana. The protesting farmers from all of Delhi's borders are converging on eastern and western peripheral expressways for their 20-kilometer long march. More tractors are arriving in from Punjab, Haryana, Rajasthan, Tikri and Singhu border. The farmers are mobilizing for the big agitation that is expected to take place on 26th of January. The tractor march is coming a day ahead of another round of talks with the government. More than 40 farm unions are protesting against the 3 farm laws passed by the government along with Delhi's border. They have met senior central ministers 8 times, but the meetings have not solved the differences. Meanwhile, the apex court has expressed concerns over the coronavirus situation at the farmers' protest. कल बातचीत होनी है आपकी। हाँ, तो बातचीत आज आप लोग इस तरीके से हाँ, तो क्यों नहीं कर सकते? बातचीत होगी तो उसकी 26 तारीख की भी तो तैयारी करनी है ना हमें। भाई 26 तारीख से लोग ट्रैक्टर रैलियां निकाल लेंगे, 26 तारीख को दिल्ली में परेड में शामिल होंगे, तो ट्रैक्टर कैसे लाइन में चलेंगे? तो ये व्यवस्था बनानी पड़ती है सारी। तो ये व्यवस्था बनाई जा रही है। यहाँ से आप लोग निकल रहे हैं केएमपी की तरफ, कहाँ तक जाएंगे? ये आगे जाएंगे केएमपी पर, उस पर वो चलेंगे हम। हाँ, चलेंगे आगे तक। अलग अलग जो बॉर्डरों से है इसी तरीके से जत्था निकला है। हाँ। तो ये तो आज की बात हो गई। हाँ। आगे जब आप 26 जनवरी की बात कर रहे हैं, तिरंगा भी आपके पास है, किसानों का झंडा भी है, तो ये दोनों झंडे अब आगे इसी तरीके से साथ यही रहेंगे। फ्रंट पे यही झंडा रहेगा अब तिरंगा। 1 लाख झंडे का ऑर्डर दे रहे हैं हम कि 1 लाख झंडे हम बनवाएंगे और लोगों को देंगे, और अब अपने उस पर तिरंगा झंडा 26 तारीख तक ये लग जाए सबके पास में, और जो भी ट्रैक्टर अब चलेंगे वो तिरंगे के साथ में 26 जनवरी में शामिल होंगे। देखिए, हर लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करना, शक्ति प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ना हमें है। जहाँ तक सवाल है किसानों का, किसानों के मामले में सरकार बहुत साफ नीयत के साथ, बहुत ही साफ सुथरी नीयत और नीति के साथ आगे काम कर रही है। किसानों का हित हमारे लिए सर्वोपरि था, हमारे लिए सर्वोपरि है, हमारे लिए सर्वोपरि रहेगा। और जो सरकार, मोदी जी की सरकार जिस दिन से आई है, उस दिन से हमारी प्राथमिकता रही है मेरा गांव, मेरा देश, मेरा खेत, मेरा खलिहान, उसके सशक्तिकरण और किसानों को मजबूती देना, कृषि प्रधान देश को कृषक प्रधान देश बनाना, आत्मनिर्भर कृषि के साथ साथ आत्मनिर्भर कृषक भी बनाना। इस दिशा में हमने आगे काम किया है। मोदी जी की सरकार आगे लगातार काम करती रहेगी। क्या कुछ आपकी तैयारी है प्रशासन की तरफ? ये तैयारी पूरी है। ट्रैक्टर रैली को लेकर के जहाँ पे हाईवे पे जहाँ कट है हर जगह ड्यूटियां लगाई गई हैं, और जो इनकी रैली निकल रही है उसमें भी जगह जगह ड्यूटियां लगाई हैं, जिससे कि कहीं कोई दिक्कत ना आए। खास तौर पर चूंकि केएमपी एक मुख्य सड़क है जोड़ने की, यहाँ से डासना जाएंगे और डासना से फिर केएमपी पे चलेंगे, तो क्या आज लगता है ट्रैफिक को लेकर के भी कोई अवरोध होगा? किस तरीके की तैयारी उसको लेकर? नहीं, प्रत्येक जगह जहाँ पे ऐसी कोई संभावना है वहाँ पे डाइवर्जन लगाया गया। आगे के लिए जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है किसानों की, उसको लेकर के क्या इंतजाम आपके पास? नहीं, आगे भी शांतिपूर्ण ही रहेगा, सारी व्यवस्थाएं हैं, शांतिपूर्ण ही चलेगा आगे भी। The tractor parade on KMP Peripheral Expressway has begun. The farmers marching with their tractors in huge number on this peripheral expressway. So 4 to 5 lanes of these tractors who have come from different states, and this power show just ahead of the Republic Day and amidst of the farmers' agitation against the farm laws, where the farmers have been demanding government to repeal the farm laws, but so far the results of talks have been inconclusive. The march has begun and farmers marching from Tikri border to Singhu border and Singhu border to Tikri border. This power show is a message to the government, as the farmers say from their side, repeal the laws or agitation will continue. At Peripheral Expressway, while the farmers are marching in their tractor parade rehearsal with Sanjay Kumar, this is Ashutosh Mishra reporting for India Today. Joining us from the Western Peripheral Expressway, getting us all the very latest. Maushami, in the last round of talks, the centre was hopeful that there would be some sort of a plausible resolution that will come in and the agitation will start dwindling off and subsiding. But looks like it's all set to intensify at the moment. 44 days of protest, tractor rally today and many more going forward as well. Over to you. Right, Chaiti, we are getting you the best possible visuals from the Western Peripheral Expressway, perched on top of a tree.
truck. These visuals that you can see itself speak 1,000 and more words. And adding to the symbolism are the lush green fields that you see on either sides, sugarcane and other crops that actually mark the side of the entire tractor parade that is unfolding from the Gundli to the Tikri border on the Western Peripheral Expressway. Apparently, the Tikri team has already left and they're going to meet midway. We've covered about 12 kilometers in about an hour. So you can calculate thousands of tractors marching in a strong message to the government. They're not going to get bogged down. They're not going to back out. And each and every tractor, just look at them. One tractor's got more than a dozen farmers that are perched on top of the tractor, waving to you with full enthusiasm. Youngsters sloganeering here with a smiling face. More than a month of agitation that hasn't, dampened their spirit in this very, very icy cold weather, where it's also rained and made it more difficult for them. But with the adversity has come a lot of learning, a lot of unity and a strong message from the farmers. And yet again, just a day before the talks, in fact, continue, a big message, a parade. Many tractors have the Indian flag more on their way. So here, a strong message of unity, standing for the country and fighting for their rights is what the farmers have to say. And if you look at them, there are many young farmers, 18 years age, 20 years age. The youngsters have added a lot of spirit and zest and spunk to this entire agitation. It really speaks volumes about the way this agitation has really kept up the spirit despite all the adversity and all the hardships that they have faced. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.